चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले। स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस, स्क्रीन आपको सभी को विजिबल है। हाँ, होमी भाभा के बारे में मैं ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहूंगा। उस एग्जाम के बारे में आप सभी को पता है। जब भी आप एडमिशन्स के लिए विश्वा में आए थे तब आपको सारी जानकारी दी गई थी। तो स्टिल हम एक दो तीन चीजें जो आपसे शेयर करना चाहेंगे। 1981 में मुंबई साइंस टीचर एसोसिएशन, आप सभी को पता है, पहले प्राइवेट स्कूल नहीं थी, पहले जेडपी की जिला परिषद की स्कूल थी। ओके, और गवर्नमेंट की स्कूल वो जानी जाती थी। तो उस टाइम के टीचर्स भी बहुत बेहतरीन रहते थे, बिकॉज उनका कम्प्लीटली फोकस स्टूडेंट के ऊपर काफी ज्यादा था। और एक डर था, जो अभी डर खत्म हो गया और प्राइवेटाइजेशन हो गया, ये दो चीजें अभी हुई है। बट इट्स नॉट मीन दैट कि अभी का एजुकेशन अच्छा नहीं है, अभी भी का उतना ही अच्छा है काफी जगह। बट पुराना एक एजुकेशन जो सिस्टम था, जो जिला परिषद के नाम से आप जाने जाते होंगे, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स है जिन्होंने जेडपी स्कूल से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया होगा अप टू प्राइमरी, राइट। तो वहां की स्कूल के रिटायर्ड टीचरों ने ग्रुप बनाया जिसे हम मुंबई साइंस टीचर एसोसिएशन के नाम से जाने जाते हैं। यस, मुंबई साइंस टीचर एसोसिएशन 1980 में फर्स्ट टाइम इन इंडिया उन्होंने ऐसे एग्जाम लॉन्च की जहां पर एग्जाम को प्रैक्टिकल अप्रोच उन्होंने दिया गया। प्रैक्टिकल, आप सभी को पता है औरंगाबाद की जितने भी टॉप स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये जितने भी स्कूल्स है सभी जगह प्रैक्टिकल लैब है, बट उसके बावजूद प्रैक्टिकल्स नहीं किए जाते, राइट। काफी कम किए जाते अगर करते भी होंगे तो। मुंबई साइंस टीचर एसोसिएशन ने फर्स्ट टाइम ऐसा 1981 में डिसाइड किया कि हम एग्जाम को, साइंस को प्रैक्टिकली क्यों ना सीखे, बिकॉज साइंस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो उस टाइम उन्होंने लॉन्च किया, स्टार्टिंग में सिर्फ मुंबई, देन ठाणे और फिर पुणे, ऐसा करते करते ऑल ओवर इंडिया अभी होमी भाभा यंग साइंटिस्ट एग्जाम होती है। बट इंडिया में भी 90% रेशो अभी सिर्फ महाराष्ट्र का है। 10% अभी आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट एग्जाम देना स्टार्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में कुछ रीजन बैरियर था, ट्रांसपोर्ट के इशू थे, बट ऑनलाइन की वजह से लास्ट ईयर 2 साल जो ऑनलाइन एग्जाम हुई, यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया के बच्चों ने भी एग्जाम दी। ओमान, दुबई, जो एशियन कंट्रीज है वहां के बच्चों ने भी एग्जाम दी है, बट उन्होंने दी है जो इंडियन ओरिजिन है और कुछ सालों के लिए शिफ्ट हुए हैं, ऐसा। मुंबई, ठाणे और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र इस टाइप में उनका रीजन था। 2019 से उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया है। क्या क्राइटेरिया चेंज किया? रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र को उन्होंने सेपरेट कर दिया और उसमें मराठवाड़ा रीजन को उन्होंने अलग कर दिया। कौन सा रीजन? मराठवाड़ा। मराठवाड़ा में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? एनीवन इन चैट बॉक्स? मराठवाड़ा में 26 नहीं, मराठवाड़ा में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 8 और 9? 8 to 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मेरे हिसाब से 8 है, बट हो सकता है और एक बढ़ गया होगा। ओके, 8 to 9 डिस्ट्रिक्ट मराठवाड़ा रीजन में आते हैं। औरंगाबाद, जालना, परभनी, नांदेड़, हिंगोली, लातूर, बीड़, उस्मानाबाद, ये जो रीजन है इसे मराठवाड़ा, इंटर मराठवाड़ा रीजन कहा जाता है। तो इन्होंने 2019 से मराठवाड़ा रीजन को सेपरेट कर दिया, जलगांव को अलग कर दिया, पुणे को अलग कर दिया, नासिक को अलग कर दिया, ऐसे उन्होंने रीजन बनाए और विदर्भ को अलग कर दिया। ओके, तो इस वजह से ये एग्जाम भले कंप्लीट महाराष्ट्र में क्यों ना हो, रीजन वाइज एग्जाम होती है। रीजन वाइज इसका मतलब क्या? मराठवाड़ा में 5000 स्टूडेंट अगर अपियर हो रहे हैं तो उसमें से 8% कितने होते हैं? क्लास 6 स्टैंडर्ड के लिए 5000 के 8%, हाउ मच? एनीवन? हेलो? 5000 के 8%, यस, 400 स्टूडेंट। 400 स्टूडेंट लेवल 2 में सिलेक्ट किए जाते हैं। कितना है? 400। इसका मतलब रिजेक्शन रेशियो कितना है? 92% बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है और 8% स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। ऐसी एक थोड़ी सी हायर साइड हम इस एग्जाम को कंसिडर किया जा सकता है, ऐसी एग्जाम। ओके, इसलिए मार्केट में हमने सुना होगा कि होमी भाभा सेल्फ कर कर प्रिपेयर कर कर क्रैक होने का प्रोपोर्शन काफी कम है, हार्ड लेवल की एग्जाम है, ऐसे कुछ बातें आपने सुनी होंगी। तो वो करेक्ट है,
बिकॉज 8 को सिलेक्ट करना है और 92 को रिजेक्ट करना है, तो इसका मतलब क्या, एग्जाम की लेवल हार्ड रहने वाली है। इसका मतलब उन्होंने सिलेक्शन ज्यादा करना है कि रिजेक्शन ज्यादा करना है, क्या करना है, सिलेक्शन और रिजेक्शन। आईआईटी के रिजल्ट लगे, देखिए आज एडवांस के रिजल्ट लगे हैं। आप सभी को पता होगा आईआईटी में 1% स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, कितने, 1%, और रिजेक्ट कितने होते हैं, 99%। वही अगर हम नीट मेडिकल एमबीबीएस की बात करें, जिसके भी रिजल्ट 2 डेज बिफोर आए, उसमें 6% स्टूडेंट सिलेक्ट होता है और 94% स्टूडेंट रिजेक्ट होता है। तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये सिलेक्शन टेस्ट है क्या, नो, ये रिजेक्शन टेस्ट है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये रिजेक्शन टेस्ट है, सिलेक्ट नहीं करने वाले, उन्हें रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट करने के लिए एग्जाम बनाई जाती है, जहां पर मैक्सिमम बच्चे जिनका स्टडी कम है, ओके, या वो लॉजिकली कम पढ़ रहे हैं, उन्हें बाहर निकालो, और जो शार्प है, काफी अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, उन्हें अपग्रेड करो, उस सिलेक्शन में, प्रोसेस में उन्हें डाल दो। इस टाइप का कल्चर अभी लास्ट फ्रॉम 7 to 8 years ऑल ओवर इंडिया चालू हो गया है। लेवल 1 की हम बात करें तो लेवल 1 की डेट आ चुकी है। आपको सभी को पता है लेवल 1 की डेट क्या है, क्या है, 4 अक्टूबर। कोई स्टूडेंट हैंड रेज मत कीजिए, ओके, हम लास्ट में आपके क्वेश्चंस लेंगे, अभी आप सिर्फ चैट बॉक्स के थ्रू रिप्लाई कर सकते हो। लेवल 1 की अगर मैं बात करूं तो 4 अक्टूबर को एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो आज से कितने डेज है, कोई बताएगा, आज से सिर्फ 23 डेज, 22 to 23 डेज रिमेनिंग है, ओके। आपको लग रहा है कम है, टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, कम है, नहीं, मुझे नहीं लगता कम है, बिकॉज इसका एक रीजन है कि जून जुलाई में जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी या कोर्स स्टार्ट हुआ था, तभी ही बताया गया था कि एग्जाम का ड्यूरेशन अक्टूबर में रहने वाला है। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से प्लानिंग की है उनके लिए ये ड्यूरेशन काफी है, और जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन नहीं की उनके लिए ड्यूरेशन कम है, ओके। अभी आप एक वेबसाइट थोड़ा लिख लीजिए या आपके पास रखिए, msta.in, msta.in, मुंबई साइंस टीचर एसोसिएशन.in। ये वेबसाइट आप रेगुलर फॉलो करते रहिए, वहां पे कुछ गाइडलाइंस आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है इस एग्जाम का। एग्जाम की डेट है 9 की 3 अक्टूबर और 6 स्टैंडर्ड की 4 अक्टूबर। लॉग इन टाइम, इसका मतलब क्या, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार का एग्जाम फिर से ऑनलाइन हो रहा है, पूरी दुनिया ऑफलाइन आ गई है, बट इस बार मुंबई साइंस टीचर एसोसिएशन ने पता नहीं ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि एग्जाम फिर से ऑनलाइन रखें, ओके। बट जो लिया है उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते, ओके। इस प्रोसेस में हम रहकर इस एग्जाम को दे सकते हैं, यही हमारे सामने ऑप्शन। लॉग इन टाइम 11 AM करेंगे, 11:20 तक, और एग्जाम टाइम है 11 AM to 12:20। इसका मतलब क्या, इस बार उन्होंने 90 मिनट से 10 मिनट्स घटाकर एग्जाम का ड्यूरेशन 80 मिनट्स कर दिया है। इसका मतलब अगर 100 क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा आपको, एनीवन, 80 मिनट्स 100 क्वेश्चन, लगभग 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, करेक्ट। आपको 50 मिनट्स 50 सेकंड्स लगभग मिलेंगे, ओके। क्योंकि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, 100 मिनट्स नहीं है आपके पास। आपके पास कितना सेकंड है, 50 सेकंड्स के आसपास आपको एक क्वेश्चन के लिए टाइमिंग है, ओके। तो इस टाइप का ही एग्जाम उन्होंने रखा गया। मैंने पहले कहा ये एग्जाम सिलेक्शन है क्या, कौन सी एग्जाम है, रिजेक्शन टेस्ट। तो रिजेक्शन है तो इसलिए टाइमिंग भी कम रहेगा। देखिए 90 मिनट्स का अगर 80 मिनट्स किया तो उसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ, जो हमें लगा, क्या रीजन है। पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे, ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता था, 100 क्वेश्चन को आपको सर्कल करना पड़ता, सर्कल। फॉर एग्जाम्पल 1 का बी है, उसको टाइम लगता था, कितना टाइम लगा, फॉर एग्जाम्पल आपको लगा 20 सेकेंड, सेकंड का आंसर चाहिए तो उसको लगा 20 सेकेंड। यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट 10 मिनट्स जाता ही था, राइट। तो 10 मिनट्स ऑनलाइन में नहीं जाने वाला, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ टिक करना है और आगे जाना है, टिक करना है आगे जाना है। ये राउंडिंग का जो टाइम है उन्होंने शायद कम कर दिया है, ऐसे हमें लग रहा है, अगर हम सही है तो
शायद ये लॉजिक सही लग रहा है हमने जो सोचा है। तो इसका मतलब पहले जितना टाइम था उतना टाइम आपको मिलने वाला है। ओके, तो आप स्ट्रेस में मत आओ। 80 मिनट्स है, 100 क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। मैं फ्रेंकली कहूँ 40% क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, जो 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। ओके, एक गाइडलाइन उनकी तरफ से आई है क्या, लाइव मॉक टेस्ट फॉर बोथ स्टैंडर्ड 6 एंड 9 कब से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे 24 सितंबर आई थिंक सो। तब गढ़ स्थापना या फिर दांडिया का मौसम चालू हो जाएगा, उस टाइम का ये सारा लाइव मॉक टेस्ट का उन्होंने फंडा रखा है। तो लॉग इन टाइम है 11 AM टू 11:20 और एग्जाम टाइम है 11 AM टू 12:20। इसका मतलब आपका लॉग इन सक्सेसफुली 11:10 को हो गया, तो 11:10 से 80 मिनट्स में, देखिए उन्होंने कहा 80 मिनट्स आफ्टर सक्सेसफुल लॉग इन। ओके, प्लीज नोट दैट द मॉक टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द रजिस्टर्ड स्टूडेंट। आपको मॉक टेस्ट देना कंपल्सरी है, उसका एक रीजन है, इस बार की एग्जाम ऑनलाइन है। ऑनलाइन एग्जाम अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दी तो आपको फाइनल में दिक्कतें आती है, और फाइनल एग्जाम में अगर दिक्कत आई तो वहां पर कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए प्लीज सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, 24 सितंबर आप सभी स्टूडेंट लिख कर रख दीजिए कि आपकी मॉक टेस्ट वहां पर होने वाली है। उसके लिए क्या गाइडलाइन है, आपको सभी को एसएमएस आ जाएगा, मेल आईडी पे आ जाएगा या फिर एसएमएस आ जाएगा, लॉगिन आईडी लिंक और पासवर्ड आपको आ जाएगा 22 सितंबर को, 2 दिन पहले, और 24 को आपकी मॉक टेस्ट होने में। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। एज वेल एज योर लॉगिन डिटेल्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन पोर्टल थ्रू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आप ओटीपी वेरीफाई करके भी आपके लॉगिन डिटेल ले सकते हो, बट फ्रॉम 22 सितंबर से, और वेबसाइट से कनेक्टेड रहिए। ओके, और एक गाइडलाइन है 21 सितंबर को उनका यूट्यूब लाइव हो रहा है, होने जा रहा है। कौन सा लाइव, यूट्यूब लाइव। एमएसटीए मुंबई साइंस टीचर एसोसिएशन उनकी तरफ से यूट्यूब लाइव करने जा रहा है, जहां पर वो आपको ऑनलाइन एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे। वो मिस मत कीजिए, हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे, बट आप भी एमएसटीए का एक यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर रख दीजिए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एग्जाम के बारे में, जो मैं आपको बताना था, ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बताना था, वो हमने आपको बता दिया। होमी बाबा एमएसटीए की तरफ से 21 सितंबर को लाइव सेशन होने जा रहा है, तो आप जरूर अटेंड करना। कुछ गाइडलाइन है, आप चाहते हो कि आपको कुछ ट्रिक्स मिले, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स के गाइडलाइन पता चले कि उन्होंने क्या किया था जिस वजह से एग्जाम वो क्रैक कर पाए, काफी अच्छा स्कोर कर पाए। यस, तो उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितने डेज रिमेनिंग है आज का दिन, अगर हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि आज काफी सारे स्टूडेंट ने स्टडी की है, राइट, क्योंकि आज आपका 6 स्टैंडर्ड के ऊपर टेस्ट सीरीज शेड्यूल किया गया। 23 डेज रिमेनिंग है, जो काफी सारा टाइम अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। सोचा तो बहुत कुछ, नहीं सोचा तो कुछ नहीं। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। आज आप आपके पेरेंट्स और पापा मम्मी के साथ, या आपके एल्डर ब्रदर और सिस्टर, या आपके अंकल या आंट, जो भी है जो एजुकेशन की तरफ काफी ध्यान देते हैं आपके बारे में आपके साथ, तो उनके साथ आप थोड़ा बैठिए और एक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। जो स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी बात है, उसको लास्ट में यूटिलाइज करेंगे। जो वीकनेस है पहले उसको खत्म कीजिए और फिर स्ट्रेंथ की तरफ जाइए। ऐसा हमारा सजेशन रहेगा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करने के लिए। आपको सेकंड क्वेश्चन है सर कट ऑफ कितना होता है। देखिए लास्ट 2 ईयर से ऑनलाइन का पेपर ना कंपेरेटिव इजी हो गया है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट 2 ईयर से ऑनलाइन एग्जाम रहने की वजह से क्या हो रहा है, पेपर का लेवल इजी हो गया है। कट ऑफ मार्क्स 68 टू 69 हायर चले गया है। इसके पहले कट ऑफ कितना रहता था मराठवाड़ा रीजन का, 60 या 62 मार्क्स, इतना 60 टू 62 मार्क्स, जो अभी बढ़कर 68 टू 69 हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, पेपर अगर इजी है तो टॉपर 92 का चले जाएंगे और कट ऑफ बढ़ जाएंगे। पेपर अगर हार्ड है तो टॉपर्स 80 85 का आ जाएगा और कट ऑफ डाउन हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर। तो इस बार का पेपर कैसे आएगा उसके ऊपर डिपेंड है, कट ऑफ 68 रहेगा कि 60 रहेगा कि 65 रहेगा। ओके, तो उसके बारे में आज स्ट्रेस टेंशन ना लो, एक समझ के चलो कि आपको 60 मार्क्स कम से कम विश्वा में स्कोर करना है एक 2-3 एग्जाम्स में, ये और 50 मार्क्स का एग्जाम है तो 30 मार्क्स स्कोर करने की हैबिट डाल दो, तो फाइनल एग्जाम तक 65 68 70 75 की रेंज में आप चले जाओ। ठीक है, सिलेबस क्या है,
जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं हम और एक बार बता देते हैं। होमी भाभा का सिलेबस है क्लास 4 स्टैंडर्ड जो 10 मार्क्स के लिए आने वाला है, क्लास 5 स्टैंडर्ड 20 मार्क्स, क्लास 6 स्टैंडर्ड 60 मार्क्स और 10 मार्क्स का जीके रहेगा जनरल नॉलेज। इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। क्या नहीं है? मैथमेटिक्स का कंटेंट 0 है। दिस एग्जाम ओनली बिलोंग्स टू साइंस सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर अदर सब्जेक्ट नहीं है। तो क्लियर हो गया आपको सिलेबस। और यहाँ पर जनरली हमें जो सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, वो रीड करने हैं स्टेट बोर्ड, और स्टेट बोर्ड के ही टॉपिक है, बट जो सीबीएसई या आईसीएसई में दिए गए वो टॉपिक। फॉर एग्जांपल विश्वा का मॉड्यूल, विश्वा का मॉड्यूल क्या है? इट्स अ कॉम्बो ऑफ स्टेट, सीबीएसई एंड आईसीएसई। इसलिए आपको स्कूल के बुक सेपरेट नहीं रीड किए तो भी चलेगा, स्टेट बोर्ड के बुक्स पहले रीड कीजिए, टाइम मिलता है तो विश्वा के मॉड्यूल रेफर कीजिए। ओके, गाइडलाइन क्लियर? सिलेबस क्या आने वाला है? यस। अभी आता है टेस्ट सीरीज की तरफ। विश्वा में से काफी सारे स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से स्टडी की और उन्होंने क्लास 4 स्टैंडर्ड के ऊपर टेस्ट दिए क्या आपने? क्लास 4 स्टैंडर्ड के ऊपर टेस्ट कितने बच्चे कॉन्फिडेंट है? चैट बॉक्स में मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे कॉन्फिडेंट है कि आपका 4th और 5th का सिलेबस अच्छे से हो गया है बिकॉज ऑफ सेल्फ स्टडी मोड एट विश्वा एंड टेस्ट सीरीज मोड। एटलीस्ट 70-80% आप रीच कर चुके हो। यस यस, काफी सारे स्टूडेंट के रिप्लाई आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपका 4th और 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस आपने एंड किया। हमने वहां पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे डिवाइड किया था सिस्टमेटिकली और उसके ऊपर टेस्ट दिए। और काफी सारे स्टूडेंट है, हमने देखा है उनकी नोटबुक इतनी अच्छे से उन्होंने मेंटेन की है, उन्होंने खुद की शॉर्ट नोट्स बनाई है जो आगे जाकर नीट, आईआईटी और सीए और डिफरेंट हार्ड लेवल के एग्जाम्स, वहां पर आपको ये हैबिट वर्कआउट होने वाली है। यस। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक 4th 5th नहीं किया है, ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, उन्होंने क्या करना चाहिए? शॉर्ट नोट्स नहीं बनानी चाहिए। अभी क्या करना चाहिए? हाइलाइटर यूज करना चाहिए, टेक्स्ट बुक लेना चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अब तक 4th 5th नहीं किया है। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 6 के स्टैंडर्ड के लिए। ओके, क्लास 6 के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हम आज कंप्लीट सिलेबस के ऊपर पेपर लेने वाले थे, बट हमने उसे ब्रेक किया, हाफ सिलेबस किया, और आज हम पार्ट 1 के ऊपर पेपर लेने जा रहे हैं और पार्ट 2 के ऊपर हम 18 सितंबर को यानी नेक्स्ट संडे को लेने वाले हैं। इसका मतलब टोटल टॉपिक 16 है और आपको ड्यूरेशन दिया जा रहा है 10 डेज। 10 डेज 16 टॉपिक प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली पॉसिबल। और इसमें के मैक्सिमम टॉपिक्स मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 में हो चुके हैं, तो इसके लिए आपने उस टाइम भी स्टडी की थी, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो। तो क्लास 6 स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड आपको लाइन टू लाइन रीड करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है, जहां पर लास्ट मोमेंट पर आप जब रिवीजन करोगे तब आपका कम टाइम में पूरा बुक रिवीजन में हो जाना चाहिए। ओके ओके, इट्स अबाउट क्लास 4, 5th एंड 6th स्टैंडर्ड सिलेबस। ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 60 मार्क्स। अगर 100 मार्क का एग्जाम हो रहा है आफ्टर 2 वीक्स के, नेक्स्ट वीक नहीं उसके नेक्स्ट वीक 100 मार्क के पेपर स्टार्ट होंगे फुल पैटर्न, तब आपका स्कोर एटलीस्ट विश्वा में 60 आना चाहिए। और आज विश्वा ने 50 मार्क्स का पेपर शेड्यूल किया है, तो आज आपका स्कोर कितना होना चाहिए? 30 मार्क्स, एटलीस्ट 30 मार्क्स आपका स्कोर आना चाहिए। ओके, अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां पर ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं जिनका स्टडी हो चुका है या फिर जिनका स्टडी रिमेनिंग है। एक बहुत फेमस अटैक है गोरिल्ला अटैक। मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट था हमें गोरिल्ला गोरिल्ला अटैक, तो वो कॉन्सेप्ट हमने एजुकेशन में लास्ट 5 ईयर से शुरू किया है। गोरिल्ला अटैक यानी क्या? कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने का एक तरीका। वो क्या होता है? देखिए, जिन स्टूडेंट्स का 4th और 5th नहीं हुआ या 6 अच्छे से नहीं हुआ और उन्हें लग रहा है कि होमी बाबा हमारा रह सकता है, उनके लिए गाइडलाइन है, या उन स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन है जिनका स्टडी बहुत अच्छा हुआ है और आपको लेवल 4 तक जाना है। 2 डेज स्कूल में से ऑफ लेना है। सॉरी, मैं अगेन ऐसी चीज कह रहा हूँ कि जो फिजिबल नहीं है, कुछ स्कूल अलो नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि अभी वैकेशन मोड एंड हो चुका है, गणपति फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल थे सारे एंड हो चुके हैं, तो ऐसे कॉमन हॉलीडेज नहीं रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जहां पर आपको लग रहा है कि स्कूल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट डे, तो आप पेरेंट्स की प्रायर परमिशन लो कि मैं नेक्स्ट डे
स्कूल नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वहां पर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होने वाला है, मैंने पहले ही फाइंड आउट किया है या स्कूल में पूछ लिया है, तो आप उस दिन नेक्स्ट डे घर पे रुक सकते हो। बट टर्म्स एंड कंडीशन है कि पहले दिन अपने पेरेंट की सिग्नेचर लेना चाहिए कि कल मैं इतना देर स्टडी करूंगा और क्लास इस स्टैंडर्ड की पढ़ाई करूंगा। इससे हम गुरिल्ला अटैक करते हैं, क्योंकि डेली ना हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, स्कूल है, विश्वा है, एग्जाम्स है, प्रायोरिटीज है। तो एक ही दिन में 6 to 8 आवर्स स्टडी करना पॉसिबल है। 6 से 8 घंटे आप खेल सकते हो, यस। 6 से 8 घंटे आप टीवी देख सकते हो, 6 से 8 घंटे आप क्रिकेट खेल सकते हो, आउटिंग कर सकते हो। तो 6 to 8 आवर्स आप वन डे में स्टडी नहीं कर सकते हो, यस कर सकते हो। तो इसलिए वन डे आपको क्लास 4th को समर्पित करना है, और सेकंड डे या जब भी आपका सेकंड ऑफ रहेगा स्कूल का, उस दिन क्लास 5th को अर्पण करना है। और इस वे से आप वर्कआउट करते हो तो आपका 30% सिलेबस 2 डेज में एंड होने के 100% चांसेस है। बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि पेरेंट्स का ऑब्जर्वेशन उस दिन हो जिस दिन आप स्कूल में से ऑफ ले रहे हो, या फिर आपको चॉइस है स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, घर पे ऑफ डे, तो आप उस दिन विश्वा बच्चों को ड्रॉप कर सकते हो। मॉर्निंग 11 से इवनिंग 9 o'clock तक विश्वा ओपन होता है। ओके, विश्वा में सभी क्लासरूम्स 4 o'clock तक नहीं 5:30 तक अवेलेबल होता है, ठीक है। और इवन हमने और एक हॉल लिया है जो 9 o'clock तक अवेलेबल रहता है। आपको लग रहा है घर पे नहीं हो रहा है तो आप विश्वा ड्रॉप कर सकते हो, बट हमें एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर हम इस दिन बच्चों को ड्रॉप कर रहे हैं और वो ये सिलेबस कवर करने वाला है। गाइडलाइन क्लियर। गुरिल्ला अटैक, किस किस को अच्छा लगा गुरिल्ला अटैक, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। ये कर सकते हो, पॉसिबल है। 23 days मोर देन सफिशिएंट। मैं अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी चाहिए, सटीक चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं विश्वा में, आउटस्टैंडिंग। ओके, तो उन बच्चों ने मेन का प्रकाशन का बुक सॉल्व करना स्टार्ट किया। और कुछ बच्चे जो अभी भी स्कूल में और कई जगह अटक गए, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा 18 सितंबर के बाद, या फिर अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है तो आप मेन का प्रकाशन का बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मेन का प्रकाशन का बुक है आपके पास, ऑफिशियल बुक 250 रुपीज का। हमने रेड कलर का एक इमेज व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पुटअप किया था। उसमें ना पास पेपर है, लगभग 5 to 6 years के पेपर है, राइट। और मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर क्या हुआ था, लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस पास पेपर में से एज इट इज आया था, एज इट इज। जिन्होंने नहीं रीड किया था वो रह गए, जिन्होंने पास पेपर सॉल्व किए थे वो निकल गए। अगर जिन बच्चों के पास नहीं है वो आप हमें बता दें, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। 2021 से लेके 2015 तक के पेपर्स हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। अगर आपके पास मेन का प्रकाशन का बुक नहीं है, होगा तो परचेज कर लीजिए, नहीं होगा तो परचेज कर लीजिए। ऑनलाइन अमेजोन पे भी अवेलेबल है, या फिर आरती बुक शॉप में भी अवेलेबल है। ओके, डन, यहां तक की गाइडलाइन। यस, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, स्पेशली पेरेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मम्मी पापा क्रैक करे या उसके आसपास पहुंचे, बहुत अच्छा करे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सैक्रिफाइस करो नेक्स्ट 3 वीकेंड्स। मुझे पता है बारिश का मौसम अभी भी है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, सैटरडे संडे कुछ प्लानिंग बन जाती है फ्रेंड सर्कल के साथ, रिलेटिव के साथ। अवॉइड कीजिए नेक्स्ट 3 वीक्स, या कर भी रहे हो तो शॉर्ट टाइम का कीजिए, 1 hour 2 hours 3 hours। लंबा 2 days का वीकेंड थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, और वो टाइम या आपको करना है तो आप कीजिए। आपको लग रहा है कि आपका प्रोग्राम फिक्स है, कैंसिल नहीं हो सकता, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को विश्वा में ड्रॉप कर दो, बच्चों को मत लेके जाओ, आपको जाना है तो जाइए। ओके, वो टाइम आप विश्वा में सिर्फ स्टडी के लिए बच्चों को भेज सकते हो। टाइमिंग है 11 to उसके 11 to इवनिंग 9 o'clock। ओके, नेक्स्ट 3 वीकेंड्स इज इक्वल टू होमी बाबा अवार्ड, ध्यान रखिए। और सेकंड, बच्चे नाराज हो सकते हैं बट नीडेड है, स्टॉप स्पोर्ट्स, म्यूजिक, अदर क्लास, इवन रेगुलर क्लास भी हो स्कूल का तो भी बंद कीजिए। मोबाइल गेम्स या रेगुलर क्लास में भी साइंस ही पढ़ने लगे, सभी चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स क्लास, म्यूजिक क्लास, अदर क्लास, मोबाइल गेम्स बंद, कंप्लीटली बंद। ओके, जिस दिन खेलिए उस दिन आपका बहुत अच्छा स्कोर आया, हाफ आवर आप खेल सकते हो। कितने बच्चे जो मॉर्निंग में स्टडी करते हो, अगर नहीं करते हो तो नेक्स्ट 21 days मॉर्निंग में स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। यस, मॉर्निंग
मॉर्निंग का 1 आवर 1 डे, टोटल 22 डेज है, हम 20 डेज पकड़ लेते हैं। 20 डेज इंटू 1 आवर, 20 आवर्स आपके 20 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं मॉर्निंग का 1 आवर। ओके, बहुत सारे बच्चों का स्कूल लेट होता है, मुझे नाथ वैली का पता है और अदर कुछ स्कूल का भी पता है कि जो 7:30 8 o'clock को बस आती है, तो आप 5:30 टू 6:30 1 आवर स्टडी कर सकते हो, या 5 to 6 भी कर सकते हो। ओके, क्या होगा जिस दिन रिजल्ट आएंगे ना, आपके आंखों में खुशी के आंसू रहेंगे, क्योंकि आप टॉप 8 में रहने वाले हो। ओके, नीड पेरेंट सपोर्ट। इसके पहले हमें काफी सारे, लगभग विश्व में 7 बैचेस पास आउट हुई है, मोर देन 300 प्लस स्टूडेंट ने लेवल 1 क्रैक किया अब तक। तो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा ना, कुछ डॉक्टर पेरेंट्स है, कोई इंजीनियर पेरेंट्स है, कोई फैक्ट्री में, कोई इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, किसी का खुद का बिजनेस है, हाउस होल्ड वर्किंग है, तो उन्होंने क्या किया था, ऑफिस में ऑफिशियल लीव डाल दी थी, जो भी लीव है, और बच्चों के साथ उन्होंने स्टडी का डिसाइड किया, स्टडी करा के लिए, और उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि क्या है ना, सभी पेरेंट्स ने भी अपने अपने लाइफ में एक अच्छी अचीवमेंट की है। डॉक्टर बनना कितना टफ जॉब है वो आपको नीट के एग्जाम में पता चलेगा। विश्व में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके मम्मी पापा डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मम्मी पापा इंजीनियर्स हैं, कोई बीएससी एमएससी ग्रेजुएट है, कोई डॉक्टरेट है, ओके, कोई बीकॉम है, कोई सीए है, कोई लॉयर है। सभी प्रोफेशन में हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, तो ही आपको डिग्री मिली है। तो प्लीज आपके जो कॉन्सेप्ट है, स्टडी के बेस है, पैटर्न है, बच्चों के साथ आपको स्पेंड करना पड़ेंगे। बट आप कहोगे कि हम आप हमारा वर्क करेंगे, हमारा जॉब करेंगे, उसके साथ बच्चों को टाइम देंगे, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप एग्जॉस्ट होकर आते हो और फिर बच्चों के साथ टैकल करना टफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने 22 डेज वैकेशन लेने चाहिए, आपने 2 और 3 डेज ऑफ लेने चाहिए, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो। आइदर मामा, आइदर पापा, और आइदर बोथ। हमने यूट्यूब का अवार्ड फंक्शन का टॉक शो का आपको शेयर किया होगा, वहां पे आपने जरूर देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट ने ऐसा भी किया। ओके, क्योंकि ये अकेले का स्टूडेंट का सक्सेस नहीं है, इट्स अ फैमिली सक्सेस। नीड पेरेंट सपोर्ट, 3 to 4 डेज लीव फ्रॉम वर्क। आपके लास्ट के 3-4 डेज भी प्लानिंग कर सकते हो, मिडल में भी कर सकते हो, या अभी भी कर सकते हो। कंटिन्यू 4 डेज ना लेते हुए गैप गैप में भी आप ले सकते हो, या हाफ डे भी ले सकते हो, बच्चा अगर स्कूल जा रहा है। ओके, ये भी बहुत अच्छा है, इट्स काइंड ऑफ गोरिल्ला अटैक। गोरिल्ला अटैक का छोटा भाई है ये, पेरेंट्स को लीव्स लेना। जैसे बच्चे स्कूल को ड्रॉप करेंगे 1 or 2 डेज, तो पेरेंट्स भी 1 or 2 डेज ऑफ ले सकते हैं क्या, अगर इजीली पॉसिबल है तो। ओके, नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स या हाइलाइट्स निकालना जरूरी है। शॉर्ट नोट्स निकालिए नहीं तो हाईलाइट जरूर कीजिए, हाइलाइटर मिलते हैं बहुत अच्छे। तो आपको बिफोर 3 डेज का रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन रहने वाला है। 3 डेज और 4 डेज का रिवीजन लास्ट का, तो वहां पर हमारा टाइम नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है उसको रीड कीजिए और गो थ्रू कीजिए। ओके, कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंडिविजुअल स्टडी नहीं होती है कोई जो इंडिविजुअल पढ़ाई नहीं कर पाता, उसको ग्रुप स्टडी में बहुत मजा आता है। तो ट्राई कीजिए, और कोई फ्रेंड्स है क्या, या विश्वा में उसे भेज सकते हो क्या, तो जहां पर वो ग्रुप स्टडी करे। किसी का फिजिक्स अच्छा होता है तो किसी का बायो अच्छा होता है, थोड़ा बहुत शेयरिंग बेस्ड पे वो कर ले, इस टाइप पे भी आप वर्कआउट कर सकते हो। ओके, राइट डाउन योर स्कोर ऑन पेपर। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अभी अगर पेपर सामने है, पेन है, तो लिख दो कि आपका स्कोर कितना आएगा आउट ऑफ 100। टारगेट तो रखना ही पड़ेगा। ओके, और टाइमिंग वो एक पेपर पर लिखकर स्टिक कर दो जहां पर आप स्टडी करते हो। 22 डेज आपकी आंखों के सामने आपका स्कोर दिखना चाहिए, और उसके हिसाब से अपने हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, कुछ पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है, सर पढ़ाई तो बहुत कर रहा है बट स्कोर अच्छे से नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पर क्या सोल्यूशन है पता है? 18 नंबर का पॉइंट ओरल लीजिए, या बच्चों का रिव्यू कीजिए कि उसने अगर 2 आवर स्टडी की तो 10 मिनट आपका टेक्स्ट बुक बताओ, मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ या करती हूँ, तो जिस वजह से आपको पता चलेगा उसने 2 आवर्स सच में पढ़ाई की कि टाइम पास की। फिर स्टडी करने के बाद अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इसके लिए आपको थोड़ा क्यों ना हो रिव्यू या ओरल लेनी चाहिए। और विश्व में कुछ बच्चे ऐसे जो बताते हैं हम स्टडी कर रहे हैं, बट वो स्टडी नहीं करता। ओके, तो उन पेरेंट्स के और स्टूडेंट के लिए समर्पित है 80 नंबर का पॉइंट, उनका ओरल या रिव्यू लेते रहिए। नेक्स्ट, मम्मी या पापा दोनों से रिक्वेस्ट है, बच्चों के हेल्थ की तरफ नेक्स्ट ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वायरल फीवर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बच्चों के हेल्थ इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको
वर्कआउट करना पड़ेगा हेल्थ रिलेटेड। ओके, बारिश में भीगने मत दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि 3-4 डेज भी अगर हमारे जाते हैं ना तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी स्टडी के ऊपर हो सकता है। फैमिली एटमॉस्फेयर, फैमिली एटमॉस्फेयर के बारे में बताना चाहूंगा। फैमिली एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमने बहुत सारे फैमिली में एक्सपेरिमेंट किया था 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले। पूरी फैमिली होमी बाबा में हो गई थी, होमी बाबा में। यस, छोटे भाई बहन भी बोलते थे यस भैया आपकी होमी बाबा है, पढ़ाई करो। दादा दादी भी टीवी बंद करके बेटा आपकी पढ़ाई है, हम भी हमारा टीवी का टाइम थोड़ा सैक्रिफाइस करते, बाहर घूमने चले जाते, टीवी नहीं देखेंगे, घर में अच्छा एटमॉस्फेयर मेंटेन करेंगे। नीडेड है, एग्जाम उस लेवल की है, जब रिजल्ट आएगा ना साथ में सेलिब्रेट करो पूरी फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैमिली एटमॉस्फेयर। दादा दादी सबको इन्वॉल्व करो, एक मीटिंग करो, यस हमें 22 डेज काम करना है। देखो क्या रिजल्ट आएगा मुझे नहीं पता ना, आपको पता है, बट रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, व्हाई नॉट, और हम पॉजिटिव सोचे। दिस इज ऑल अबाउट मम्मी बाबा एग्जाम एंड गाइडलाइन। ओके, बहुत लंबा गाइडलाइन चला 30 मिनट्स का। तो ये था पार्ट। आपके कुछ क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैंड रेज कर सकते हो, ओके, या चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। एक ही मिनट। और जिनके डाउट्स नहीं है वो दूसरों के डाउट सुन सकते हैं, बिकॉज जरूरी नहीं कि कोई डाउट्स हमें आए, बट वो डाउट्स थर्ड पर्सन को, थर्ड सेकंड स्टूडेंट को आ सकता है। डॉक्टर अर्चना जादव ऐसा लिख कर आ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये जो आपने अभी कहा कि एटलीस्ट 3 to 4 डेज पेरेंट्स को अपना टाइम देना है पूरा दिन बच्चों के लिए, तो ये कब एक्सपेक्टेड है, कब ये करेंगे? आपके प्रायोरिटी के हिसाब से डिपेंड है मैम। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि नेक्स्ट वीक आपका इतना प्रायोरिटी वर्क नहीं है, अच्छा, तो उस टाइम आप उसके साथ प्लानिंग करो कि नेक्स्ट डे मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। और जरूरी नहीं कि वो फुल डे हो, हाफ डे भी रहा तो भी चलेगा, या 3 आवर्स 2 आवर्स रहा तो भी चलेगा। और जो अभी जो गोरिल्ला अटैक का जो बात की आपने, वो बहुत अच्छा था आइडिया, लेकिन जैसे 4 डेज स्कूल से ऑफ लेना है, तो ये भी कब करना है? देखिए मैम, देखिए डेज काफी कम रहे, 22 डेज रहे, राइट। हम्म 22 डेज में आप देखेंगे तो कुछ संडेज आ रहे हैं और 2 हम्म, अक्टूबर की हॉलीडे आ रही है, तो ऐसा हम देखते हैं तो लगभग 4-5 डेज तो वैकेशन ही है। तो अभी है 18 डेज। 18 डेज में से आपको जरूरी नहीं कि 4 डेज ही लेना है, आपको लग रहा है हाँ कि उसका काफी सिलेबस कवर्ड है तो 1 डे भी ऑफ ले सकता है, या हाँ उसको आपको लग रहा है कि नहीं ज्यादा सिलेबस रिमेनिंग है, पेंडिंग है, तो वो 2 डेज ले सकता है। ओके, ऐसा आप हाँ, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। ओके, बट गोरिल्ला अटैक बहुत इफेक्टिव रहा है, हमने जो इसके पहले भी बच्चों के साथ वर्कआउट किया ना, काफी हाँ अच्छा रहा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों को डे टू डे वर्किंग लाइफ, और इवन हाँ, पेरेंट्स को भी। है बच्चे के, और बीच में फिर जैसे अभी इसका जो है सितंबर एंड को एक कंपैरेटिव टेस्ट भी शुरू होगा, फिर वो हाँ, भी टेंशन है क्या कि बोलिए मम्मी मैम। कल तो कंपैरेटिव टेस्ट का मम्मी ये पेपर है, और समझो कल दूसरा ही कुछ पेपर होता है, और आज तो विश्वा का टेस्ट है, फिर मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, कल तो मेरा पेपर है स्कूल में। उसके, सितंबर एंड बोल यस रहे यस, थे तब। मैं बताता हूँ उसके लिए क्या सोल्यूशन है। एक स्टूडेंट है क्लास 6 स्टैंडर्ड में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। हाँ लास्ट टाइम उसके स्कूल की एग्जाम थी मंडे को, और संडे को विश्वा का पेपर था। तो उसने हाँ सवेरे मॉर्निंग में क्या किया, 5 to 8 विश्वा का पेपर की स्टडी कर ली, और बाकी पूरा दिन उसने स्कूल का वर्कआउट करके नेक्स्ट डे पेपर दिया। हाँ, तो इस टाइप डिस्ट्रीब्यूट कर, में थोड़ा कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूट करके करना पड़ेगा। यस, क्यों क्या है ना, 22 डेज के बाद ना बहुत रिलैक्स टाइम रहने वाला है, 1 मंथ। दिवाली फेस्टिवल है और ऐसा लोड नहीं रहने वाला है, पूरा साइंस साल भर का एंड हो रहा है, तो फिर बाकी हाँ बच्चे फिर सेलिब्रेशन एंजॉयमेंट तब कर सकते हैं। बच्चों का होता है ना, मैं इतना हार्ड वर्क करूँ क्या, मुझे टाइम ही नहीं मिल हाँ रहा है, खेलने के लिए नहीं मिल रहा है, इसके लिए नहीं मिल रहा है, तो उन्हें हाँ बताना पड़ेगा। हाँ, ओके, ओके ओके सर, थैंक ओके यू। मैम, थैंक यू। डॉक्टर महेश जाम्बुरे लिख कर आ रहा है,
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो हाँ बोलिए मैम। सर, एक्चुअली आज हमने वो कुछ पुराने क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए, तो Yes. उसमें जो बच्चों को डाउट्स आते हैं जो अदर देन मतलब विश्वा के अदर देन बुक्स में से जो रहते हैं, Okay. तो उसके कुछ आप डाउट सॉल्विंग सेशन ले सकते हैं क्या सर? कर मतलब सकते हैं। अदर देन आपका यस 5:30 के अदर देन टाइम, मतलब आपको फिर कर वो सकते टाइम हैं। नहीं उसमें। हम क्या कर सकते हैं मैम, वो 2 डेज के अलावा, जैसे उसका बैच अगर मंडे ट्यूसडे है फॉर एग्जांपल, तो वो वेडनेसडे थर्सडे या फ्राइडे सैटरडे आ सकती है डाउट डिफिकल्टी के लिए। तो आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा सर उसके आपसे भी लिए? कॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स अवेलेबल होते हैं ना, वो इवनिंग 5 to 8:30 के बीच में अवेलेबल होते हैं। ओके सर। और क्या है ना, मैं आपको और एक बताता हूँ, जो पास्ट पेपर आप सॉल्व कर रहे हो उसमें 2 पेपर्स के डिटेल में आंसर्स दिए गए, हाँ और बाकी पेपर्स के डिटेल में नहीं है, तो वहां पर बच्चे स्टक हो रहे हैं। तो हमारे पास डिटेल में आंसर है 2012 से लेके, तो मैम सभी पेपर आपको शेयर करने वाला है विथ ओके डिटेल सर। हिंट एंड सॉल्यूशन। तो काफी सारे डाउट जो है वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, और स्टिल कुछ रहता है तो टीचर के सपोर्ट से वो कर सकते हैं विश्वा में आकर। ओके सर, चलेगा। या फिर जो बच्चों का बैच है सर, शी इज इन फ्राइडे सैटरडे बैच, तो 5:30 का बैच है, उसके पहले अगर कुछ मुश्किल है, जल्दी आके। उस दिन मुश्किल होता है, क्योंकि टीचर सिर्फ 5 या 5:30 को आता है विश्वा में, क्योंकि सभी बैचेस इवनिंग ओके में होती है ना। ओके सर, चलेगा। हाँ, तो एक ही दिन सारा डाउट्स कलेक्ट कर ले और एक ही दिन आकर कवर कर ले। थोड़ा लेट आया तो भी चलेगा, जैसे 22 23 सितंबर के बाद आए तो भी चलेगा, तो तब तक सारे डाउट्स असेंबल हो जाएंगे एक जगह। ओके सर, चलेगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। शाश्वत जादव लिख कर आ रहा है। मैं सभी को चांस देंगे हम बात करने के लिए। सर यूट्यूब चैनल का नाम क्या था वो? उस यूट्यूब चैनल का मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे। ओके ओके सर। सॉरी, चौबे, पूजा चौबे ऐसे लिख कर आ रहा है। प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। मुझे डाउट था कि हमें विश्वा के मॉड्यूल से ज्यादा करना चाहिए या स्टेट बोर्ड से ज्यादा रेफरेंस लेना चाहिए? सबसे पहले आपने स्टेट बोर्ड एंड कर देना चाहिए अच्छे से, और साथ में क्या होता है ना, कुछ टॉपिक है, फॉर एग्जांपल मैं साउंड टॉपिक की बात कर रहा हूँ, साउंड टॉपिक विश्वा में भी है और मॉड्यूल में भी है, तो पहले आपने कौन सा रीड कर लेना चाहिए, स्टेट बोर्ड का। और जो पार्ट स्टेट बोर्ड में नहीं है उसका एक्स्ट्रा वाला पार्ट कहाँ पर है, विश्वा में, वो आपने तब रीड करना चाहिए। ओके सो जो लेसन्स विश्वा के मॉड्यूल में भी है और स्टेट बोर्ड में भी है वो मुझे कॉमन है, वो मत रीड कीजिए साथ में, वो एक ही बुक में किया तो आपका बाय डिफॉल्ट दोनों बुक में हो जाएंगे। जो अनकॉमन है, यहाँ पे भी नहीं है बट वहां पर है, तो आप रीड कर सकते हो। और अगेन 18 तक जो एग्जाम होने जा रही है नेक्स्ट वीक भी, ये एग्जाम सिर्फ स्टेट बोर्ड के बुक्स के ऊपर है, तो आप 18 तक सिर्फ स्टेट बोर्ड रीड कीजिए। हाँ सर। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, 18 तक पूरा स्टेट बोर्ड एंड हो जाएगा, फिर 18 के बाद आपके पास जो टाइम रिजर्व रहेगा वहां पर आप विश्वा के मॉडल रेफर कर सकते हो। ओके हाँ सर। यस, कुमाऊं, कुमाऊं गर्ग। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आपने जो ये गॉरिला अटैक बताया, ये बहुत अच्छा प्लान लगा। सर मेरी एक क्वेरी आपसे ये है कि जैसे आपने बताया कि 24 सितंबर को एक मॉक टेस्ट जो है MSTA ऑर्गेनाइज करने वाला है। यस और उसके टाइमिंग सर डे टाइम में रहेगा 11 to 12:20, एम आई राइट? यस, आई थिंक वो सैटरडे आ रहा है सर 24 सितंबर। हाँ देखिए मैम, क्या होता है, उन्होंने अभी ना उनका 21 सितंबर को एक यूट्यूब लाइव होने जा रहा है MST की तरफ से इवनिंग में। जी हाँ, तो पहले हम वो अटेंड कर लेंगे। वहां पर उन्होंने गाइडलाइन भले ही अभी दी है कि वो 1 डे लेने वाला है, वो 1 डे नहीं होता है, लगभग 5 डेज मॉक टेस्ट चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मीनिंग एक ही टेस्ट रिपीटेड डेज में होता है यस, सर वो, या एक ही टेस्ट रिपीट। क्या होता है ना, जरूरी नहीं कि सभी बच्चे उस दिन एग्जाम दे पाए, किसके घर पे फैमिली प्रोग्राम होता है, कहीं पे स्कूल में एग्जाम होती है, तो वो रिपीट करेंगे। बट ट्राई कीजिए कि उस दिन वो 21 को हमें पता चलेगा वो रिपीट देने वाले हैं कि उसी दिन देने वाले से मॉक टेस्ट। ओके, यहाँ सर एक ही क्वेरी थी सर। सेकंड मेरी क्वेरी ये थी कि हमारे कुछ टॉपिक्स में सर कुछ पर्टिकुलर डाउट्स हैं सर, तो वो डाउट्स हमें कब क्लियर करने आ चाहिए सकते हैं, आपके विश्वा साथ? में डेली टीचर्स अवेलेबल है फिजिक्स के लिए, और एक टीचर अभी अपॉइंट हो चुके हैं, एक्स्ट्रा 5 to 8 रहते हैं अवेलेबल। फिर बायो के लिए भी है और केमिस्ट्री के लिए भी है, आ सकते हैं, सिर्फ कॉल कर सर भेज वो दीजिए।
ओके सर, कुवम का मंडे ट्यूसडे बैच रहता है? हाँ तो क्या ऐसा वेनसडे हो नहीं, सेम डे नहीं होता है मैम, क्योंकि सेम डे ना ऑलरेडी 3 इयर्स का बैच होता है ओके, और डाउट क्लियर करने वाले टीचर्स अलग होते हैं और टीचिंग करने वाले अलग होता है। अच्छा अच्छा। हाँ तो तो वो सर टीचिंग में उस दिन मत कराइए आप, और डे करा सकते हो दूसरे दिन। मैम आपका आवाज अभी क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरों को चांस देता हूँ, आपका और कुछ क्वेरी रही तो आप हमें पूछ सकते हो टेलीफोनिकली। यस, विराज इंगोले लिख कर आ रहा है। हेलो सर। बोलो विराज। सर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन। कितना परसेंट हुआ है विराज आपके हिसाब से सिलेबस विश्वा में? सर मॉड्यूल 3 अभी शुरू किया है हमने, तो थोड़ा सा बाकी है मॉड्यूल 3 का। तो कितना होगा आपके हिसाब से, जितने सिलेबस है उसमें कितना परसेंट सिलेबस रिमेनिंग होगा? सर हार्डली 10%। यस सर, 90% कवर हो चुका है। और देखिए इस बार की जो एग्जाम है आज की होने जा रही है, हमने वो टॉपिक लिए नहीं जो हुए नहीं है। क्या सर? हमने लाइट टॉपिक लिया नहीं क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। आज के एग्जाम में लिया है क्या लाइट टॉपिक? नहीं। नहीं। वो नेक्स्ट 18 को लिया है, 18 तक लाइट एंड हो जाएगा और हीट भी एंड हो जाएगा, राइट? यस। हाँ तो 10% टॉपिक रहा है बेटा, एकदम प्रॉपर चल रहा है, 90% सिलेबस एंड हो चुका है। यस, वेद पवार। ये तो मेरे 15 से स्कूल के एग्जाम से 21 तक। ये आवाज क्लियर नहीं है, साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा। तो मेरे 15 से एग्जाम है 21 तक स्कूल के। ठीक है ना, तो 15 to 21 तक है ना आपका? यस। तो आप स्कूल में भी स्कूल का मैनेज कीजिए, और उस टाइम अगर आपको टाइम मिल रहा है ना, तो आप उस टाइम 4/5 का रीड कर लीजिए। तो इसका मतलब स्कूल के साथ आपका 30% हुमी बाबा का हो जाएगा, और जैसे ही स्कूल का एग्जाम हो गया तो आप पूरा 6 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लेना। यस सर। वो बेटर ऑप्शन है मुझे लगता है, कि जहाँ पर आपके स्कूल के ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं होगा और हुमी बाबा भी साइमल्टेनियसली कवर होंगे। रेडमी नोट 10। हाँ हेलो सर, मैं अर्णव चौधरी की मदर बात कर रही हूँ। बोलिए मैम। हाँ मुझे एक डाउट है, होमी बाबा का जो एग्जाम है वो लैपटॉप पे ही देना पड़ेगा या मोबाइल से भी चलता है? स्ट्रिक्टली मोबाइल पे ही होता है वो एग्जाम। उसका एक रीजन है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स कम आते हैं, एंड्रॉइड पे सॉफ्टवेयर अपडेटेड होता है, तो ऐसी चीजें रहती है। बट लास्ट टाइम उन्होंने 2 साल पहले लैपटॉप पे भी लिया था, लास्ट ईयर सिर्फ मोबाइल पे लिया था। अभी 21 को हमें क्लियरिटी आएंगी कि वो मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है या फिर मोबाइल ऑप्शन दे रहा है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन ये था कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उसी पे देना, उसी से देना है? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप किससे भी दे सकते हो। सॉरी, मेरे हिसाब से फर्स्ट लेवल में ऑप्शन रहता है, आप किससे भी दे सकते हो। सेकंड लेवल जो थी हुमी बाबा की प्रैक्टिकल, वो सिर्फ मोबाइल पे थी। ओके फाइन। बट स्टिल हमें 21 को क्लियरिटी आ जाएंगी। क्योंकि क्या है प्रॉब्लम, रजिस्टर मोबाइल नंबर उसके पापा का है और वो वहाँ यहाँ पे नहीं औरंगाबाद में। नहीं, नीड नहीं मैम, आप किसी से भी दे सकते हो, सिर्फ ओटीपी आएगा। ओटीपी तो पहले ही आ जाता है, पासवर्ड आईडी मिल जाएगा हमें 2 days बिफोर, तो पेरेंट्स के मोबाइल की नीड नहीं पड़ेगी उस टाइम। ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिहिका के पेरेंट्स या मिहिका जो भी है। यस मिहिका। हेलो। हाँ बोलिए या मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर आई जस्ट वांट टू कंफर्म द बुक लिस्ट जो हमें उनसे करवा के लेना है। तो क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 से के लिए जो आपने स्टेट बोर्ड के बुक भेजे थे व्हाट्सएप पे, वो है। यस। और मेनका प्रकाशन का एक बुक और Yes. विश्वा के 3 मॉड्यूल, इतना ही करवाना है ना सर? बराबर। अभी मैं ना इसमें थोड़ा सा सिर्फ करेक्शन करना चाहूंगा। हाँ। जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, कि बहुत लोड हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, हाँ। राइट, तो उन बच्चों के लिए गाइडलाइन है कि सिर्फ स्टेट बोर्ड 4, 5, 6 रीड करे ओके। और मेनका प्रकाशन का पेपर साइड बाय साइड सॉल्व करते रहे। 500 क्वेश्चंस 5 days में भी हम कर सकते हैं, 10 days में भी कर सकते हैं। ओके, और ये अगर हो गया, क्योंकि इसके ऊपर भी हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, 68, 70 स्कोर आ सकता है। बट उसके बियॉन्ड अगर जाना है 75, 80, 85, तो उस टाइम विश्वा के मॉड्यूल का काफी हेल्प हो सकता है। लेकिन उसका तो 4th और 5th का तो सिर्फ 30 मार्क्स के लिए आने वाला है ना एग्जाम में? तो मैं कह रहा हूँ ना, 4, 5 30 मार्क्स का हो गया, 6 स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड 60 मार्क्स का है। हाँ। तो आप
पहले 4, 5, 6 स्टेट बोर्ड अच्छे से रीड कराने दीजिए उसको। अच्छा, अगर वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं तो देन गो फॉर विश्वा मॉड्यूल। ओके ओके। फिर कुछ बच्चे हैं जिन्हें हमने देखा है कि स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, वो थोड़ा डिनाई कर रहे हैं। तो मीका के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आपने जस्ट वो क्वेश्चन पूछा है बुक्स के बारे में, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो हम स्टेट बोर्ड के बुक पहले प्रेफर कर ले, 4, 5, 6 लाइन टू लाइन अच्छे से रीड कर ले, और वो टाइम अगर हमारा एंड हो गया तो देन फिर हम विश्वा के मॉड्यूल के ऊपर शिफ्ट हो जाए। एनसीईआरटी आईसीएसई की बुक्स रेफर मत कीजिए, विश्वा का मॉड्यूल मोर देन मतलब सफिशिएंट। ये, और फिर साइमल्टेनियसली 18 सितंबर के बाद वो मेनका प्रकाशन का जो ये है क्वेश्चन पेपर का स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और वो होने के बाद अगर कुछ टाइम मिलता है तो फिर मॉड्यूल के लिए जाए, ऐसा? यस यस ऐसा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। निमिषा पवार। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर लॉगिन आईडी और पासवर्ड कब तक आएगा? सर 24 को जो मॉक टेस्ट होने वाला है ना, उसका 22 सितंबर को आएगा, और वही शायद फाइनल एग्जाम के लिए रह सकता है। अगर वो फाइनल एग्जाम के लिए नहीं रहा तो हमारी एग्जाम 4 अक्टूबर को हो रही है, तो 2 अक्टूबर को मोबाइल और ईमेल दोनों पे के ऊपर लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाता है सर। जो मॉक टेस्ट होने वाली है सर, हाँ। तो विश्वा भी वैसे मॉक टेस्ट क्यों रख सकता है ना? विश्वा तो ऑलरेडी ले रहा है ना सर, विश्वा की सभी एग्जाम ऑनलाइन ही है। तो मॉक टेस्ट जैसी सेम हाँ लेने वाले ना सर। आज की जो एग्जाम है ना, वो सिर्फ 100 की जगह 50 मार्क्स की है। 18 की एग्जाम भी 50 मार्क्स की है। उसके बाद की सभी एग्जाम विश्वा में 100 मार्क की है, जो मॉक टेस्ट के जैसे होने वाली है सर। 80 मिनट्स। तो कितने लेने वाले? 3 लेंगे सर। 3 वो मॉक ज्यादा टेस्ट। लेना चाहिए ना सर। सर हम डेली लेने के लिए पूरा- तैयार है, बट सुनिए ना सर, मेरे पास इतने पेपर्स है, हम डेली हाँ। ले सकते हैं। सिर्फ क्या होता है ना, बच्चों हाँ। को बहुत स्ट्रेस क्रिएट होता है सर, हमने ऑब्जर्व किया 5 years में। डेली पेपर्स है ना, बहुत टफ हो जाता है। हाँ हम पेपर्स दे सकते हैं, फिजिकली पीडीएफ दे सकते हैं, एक्स्ट्रा पेपर चाहिए। नहीं, ऑनलाइन ही रखो ना, जैसे मॉक टेस्ट है ना, तो वैसे ही अपने ऑनलाइन ही रखना ना, पूरा सिलेबस होने के बाद। नहीं ऑनलाइन तो पूरा सिलेबस होने के बाद होने वाला है सर। 18 के बाद हमने 3 फुल पैटर्न रखे हैं ऑनलाइन, और स्टिल अगर नीडेड है तो हमारे पास और 7, 8 पेपर्स है सर। बट हम एक बार डिस्कस कर वो डिजाइन करते हैं कि डेली रखना है कि 3 रखना है, या बाकी के पेपर पीडीएफ देना है कि प्रिंट आउट देना है। और जो एमएसटी ये देने वाले ये मॉक टेस्ट, तो उसमें एक टेस्ट होने के बाद अलग टेस्ट आएगी ना? नहीं एक ही टेस्ट रहेंगे सर, कॉमन ऑलवेज। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। वो किसके लिए? कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बच्चे कंफर्टेबल हो जाए, उसके लिए है उनका टेस्ट। तो मतलब एक दिन में एक ही टेस्ट होने वाला है? नहीं, एक ही टेस्ट अगर आज हुआ तो आप कल भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट पेपर सेम रहेंगे। किसकी? एमएसटी। हाँ हाँ। क्योंकि पास्ट पेपर उन्होंने दे दिए है, मेन का प्रकाशन। हाँ, वो मेन का प्रकाशन में आंसर की भी है क्या? यस सर, आंसर की भी है। ठीक है, ओके सर। और विश्वा भी आपको चाहिए हुआ तो 2012 से 2021 हमारे पास 10 पेपर्स है, हम वो हैंड ओवर कर देंगे सर। ठीक है, वो तो वही ऑनलाइन रख लेना सर। चलेगा सर, हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं हमारी टीम से भी, और उसके हिसाब से वर्कआउट करते हैं। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट 1VQ नाम से एक है हैंड रेज। नमस्ते सर, ईशानची आई बोलतीये. बोला ना मॅम. मला हे विचारायचं होतं की 10 मार्क्सचा जीके आहे, तर ते पण तुम्ही क्लासमध्ये प्रिपेअर करून घेणार आहात का वेगळं देणार आहात तुम्ही लिस्ट? सांगतो. एक चांगला क्वेश्चन विचारला तुम्ही, पण फ्रँकली सांगू का, मागच्या 3 वर्षापासून जीके हा पार्ट बंदच करून टाकला त्यांनी. ओके. म्हणजे अगोदर ते विचारायचे, सपोज मागच्या वेळेस तर कोविडचे क्वेश्चन आले होते 2020 मध्ये, की वॅक्सिनेशनचं नाव काय किंवा कसं होतं, त्या टाइपचे डे टू डे आले होते. पण आता जीके असे काही फारसे क्वेश्चन विचारत नाही ते. डे टू डे लाईफ शी सायन्स जे रिलेटेड आहे ते विचारतात. तर त्याच्यासाठी काही असं एक्स्ट्रा प्रिपरेशन निडेड नाही. ओके, ठीक आहे. आणि मला अजून एक मला टाइम मॅनेजमेंटच्या संदर्भात तुमचं थोडंसं मार्गदर्शन हवं होतं, की यांची जी नाथवलीचे मिड टर्म एक्झाम स्टार्ट होणार आहेत, त्या पण 26-27 पासून आहेत. तर मग त्याला टाइम डिव्हायडेशन कसं सांगू सर मी? मला त्याला थोडंसं मार्गदर्शन हवं होतं, की होमी बाबाचंही टायमिंग आणि मिड टर्मचं प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज टायमिंग त्याला कसं डिवाइड करू? कारण तो घरीच येतो 4:30-5 पर्यंत.
नाही तर त्या दिवशी जे एक्झाम असतील तर त्यावेळेस पण टायमिंग इतकंच राहील का त्याचं? हॅलो हॅलो हा. त्या दिवशी हॅलो त्या दिवशी ज्या एक्झाम्स आहेत, सपोज स्कूलची एक्झाम मॅथ्सचा पेपर आहे, तर त्या दिवशी पण इतकंच टायमिंग आहे की टायमिंग मध्ये काही कमी करणार आहे स्कूल? नाही सध्याच्याला तरी करत नाहीत ते, फुल डे स्कूल ठेवतात. पण आता जे आहेत, आताच जे मला डेज मिळालेले आहेत 2 ऑक्टोबर पर्यंत, तर मी ते कसं मॅनेज त्याला करायला सांगू? मला त्याला त्याला पण एकदा तुम्ही एकदा येऊन भेटा किंवा मग टेलिफोनिकली आपण डिस्कस करू शकतो. ओके ठीक आहे. थँक्यू. ते बेटर राहील. बरं ठीक आहे. ओके थँक्यू सर. संकुल एक पेरेंट है, बस 2 क्वेश्चन रहे लास्ट के बोले लेते. यस गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग बेटा. सर सस्मित बोलतोय मी. हाँ बोलो शश्मित. सर मला हे विचारायचं होतं की इंटरनेट गेलं तर म्हणजे टाइम चालूच राहील की टाइम पण पॉज होऊन जातो? हे जे गाईडलाईन ना बेटा 21 ला आपल्याला भेटणार आहे MSTA कडनं. तर त्यांचे लाईव्ह जे YouTube लाईव्ह आहे ना, त्या दिवशी ते सगळे क्वेरीज आपलं क्लिअर करतील. नाही, कारण की विश्वाच्या ऍप मध्ये जर नेट गेलं तरी टाइम चालूच राहतो ना. तर ते कळेल आपल्याला, काही त्यांचं ऍप वेगळं आहे, त्यांचं सिस्टम वेगळं आहे. तर 21 ला ते लाईव्ह करतात YouTube. तर त्या दिवशी आम्ही लिंक शेअर करू, तर त्या दिवशी आपल्याला कळेल की त्याला काय सोल्युशन आहे. ओके सर त्या दिवशी सुट्टी घ्यायला लागेल का? 21 ला सुट्टी नाही आहे. YouTube लाईव्ह रेकॉर्डेड पण असतं, त्यानंतर पण बघू शकतो. नाही 24th मॉक टेस्टला. त्याचं पण क्लिअरिटी नाही आहे, ते 21 लाच कळेल की ते मल्टिपल डेज देणार आहे की एकच डे देणार आहे. माझ्या हिशोबाने ते मल्टिपल डेज देतात. तुम्ही संडेला पण देऊ शकतात, मंडेला पण देऊ शकतात, एनी टाइम देऊ शकतात. मॉक टेस्ट 5 डेज ओपन असते. पण आता 21 ला क्लिअरिटी की अजून काही चेंजेस आहेत का? ओके सर अजून एक विचारायचं होतं, ह्या 4 ऑक्टोबर एक्झाम मध्ये कॅमेराची नीड आहे की नाहीये? कॅमेरा कंपल्सरी असतो. रूम मध्ये कोणीच नाही पाहिजे, फक्त स्टुडंट. आवाज जरी आला तर तो स्टुडंट बॅन केला जातो. कॅमेरा पाहिजे आणि स्टुडंट एकटाच पाहिजे रूम मध्ये. ओके सर जर येस एक ऋषिकेश बोलकर एक पेरेंट है, स्टूडेंट है. नमस्कार सर, ऋषिकेशची मम्मी बोलते. बोला ना. जो 4th, 5th आणि 6th स्टँडर्डचा स्टेट बोर्डचा सिलेबस आहे, तर त्याचे पूर्ण लेक्चर झालेले आहेत का आपले? कारण स्टेट बोर्डचे त्याला टफ जातोय जरा स्टेट बोर्डचा सिलेबस. सांगतो 4th, 5th ला आपण काय केलं होतं, आपण टीचिंग नाही करत, कारण की ते ऑलरेडी 4th आणि 5th मध्ये CBSE मध्ये स्कूल मध्ये झालेले टॉपिक्स असतात. बरोबर. ते टॉपिकला आपण काय केलं होतं, इथे 3-3 तास बोलवलं होतं सेल्फ स्टडीसाठी. अच्छा. आणि त्याच्यावर आपण हाफ सिलेबस वर टेस्ट घेतलेला. त्याच्यात जर कुठे डाउट्स पुढे सेल्फ स्टडी जी होईल तर तिथं तुम्ही काही म्हणजे त्याच्यावर हेल्प करू शकतो आम्ही, जर त्याला काही डाऊट असेल पुढे 4th, 5th मध्ये. त्याला स्टेट बोर्डच थोडं टफ जाऊ लागला असं मला जाणवतंय. म्हणजे नाही, पाठवा ना त्याला विश्वामध्ये. त्याला ऑड डेला पण पाठवू शकता, असं नाही की संडेलाच पाठवू शकता. तुम्हाला वाटलं उद्या त्याला वेळ आहे, उद्या त्याला तुम्ही मॉर्निंग किंवा आफ्टरनून किंवा इव्हिनिंगला पण पाठवू शकता. अच्छा. आणि त्यावर काही व्हिडिओज वगैरे आहे का आपले केलेले? 4th, 5th तर नीड नाही मॅम. 6th आम्ही सगळं क्लासमध्ये टीचिंग केलंय. 6th स्टँडर्ड स्टेट बोर्डचं. स्टेट बोर्डचं फार डिटेल, म्हणजे आम्ही तर विश्वाच्या मॉड्यूल मध्ये घेतो, पण स्टेट बोर्डचा कम्प्लीट पार्ट त्याच्यात कव्हर झालेला आहे विश्वाच्या मॉड्यूल मध्ये 6th स्टँडर्ड. अच्छा. आणि 4th, 5th टीचिंग केलं जात नाही, कारण की ते नीडेड नाही, ते फार बेसिक असतं. आणि त्याला कुठे जर डाऊट असतील तिथे काही टॉपिक्स मध्ये, तर त्यांनी सांगून द्यावं, तितके डाऊट्स टीचर क्लिअर करून देतात. ओके. थँक्यू सर. चांडक बोलकर एक पेरेंट है. हेलो. हेलो. हाँ बोलिए. सर बच्चों का फोकस कैसे बढ़ाए, वो
डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल देखना या खेलने को जाने का मन करता, बोर होता है, इसके लिए पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? पेरेंट्स ने भी क्या करना चाहिए उसके लिए, देखो बच्चे अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना तो उन्हें खेलने जाने का होता है, बाकी की चीजें करने की होती है, तो थोड़ा सा उनको कहना पड़ेगा कि आप 20 डेज थोड़ा सा इस चीज को कम करो। पहले 1 वीक कम करो, नेक्स्ट वीक उससे भी कम करो, और लास्ट के वीक 0 कर दो, और बाद में जैसे एग्जाम हो जाती है तो फिर तो मैम कम्प्लीटली एंजॉयमेंट, ऐसा समझा तुम सकते तो हैं। ऐसे बोलते ही है, क्लास में भी आप एक बार समझा के बोलो, मतलब उसका नेचर ही ऐसे है क्या? हाँ, नहीं चलता है, वो तो सभी बच्चों का डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही, क्योंकि मोबाइल या ये अदर सब चीजें जो होता है, क्योंकि रिजेक्शन टेस्ट में क्या होता है ना, बच्चे ज्यादातर टाइम ऐसी चीजों पे स्पेंड करते हैं जहाँ पर नहीं करना चाहिए एग्जाम के पहले, तो वहां पर थोड़ा सा उन्हें रोकना चाहिए या फिर इम्पोर्टेंस समझाना चाहिए मम्मी पापा एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव का। सर वो सब समझा के हो गया, वो सिर्फ मुझे बोर होता है, थोड़ा सा स्टडी किया मुझे तो बोर फिर उसे होता है। टारगेट रखिए ना, तो 2 आवर्स कीजिए, फिर 15 मिनट्स मोबाइल देख लीजिए, आपको क्या देखना है उतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है इमीडिएटली डाइवर्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मोबाइल एक ही चीज है जो बच्चों को और हमको सबको सेटिस्फेक्शन देती है अकेले। ओके ओके, थैंक यू सर। जोशी, प्रवीण जोशी लिख कर आ रहा है। हॅलो, हाँ बोलिए सर। हा नमस्कार सर, मी आरो जोशीचे वडील बोलतो. येस बोला ना सर. हा, मध्ये माझे भाऊ वारले होते आणि आरोचं जरा अब्सेंटी झाली होती. बरोबर. 4थी 5वी 6वीचे ते स्टेट बोर्डचे पुस्तकं मी आणलेले आहेत. ओके आज त्याने 6वीच्या पुस्तकातनं 4 चॅप्टर केले आहेत. ओके. सर त्याला पिकअप करायला तो म्हणतो मग परीक्षा म्हटलं थांब तू विचारू आपण सरांना आजच्या ऐवजी, नाहीतर उद्या दे, किंवा म्हणजे थोडं अजून ते 4 चॅप्टर्स कर असं त्याला म्हणलं मी, कारण 8च्या चॅप्टर झाल्याशिवाय त्या परीक्षेला बसण्यात म्हणजे तयारी असल्याशिवाय. त्याची स्कूल कोणती आहे सर? हॅलो, त्याची स्कूल कोणती आहे? स्टेपिंग स्टोन्स सर, स्टेपिंग स्टोन्स. तर त्याला एक काम करू ना आपण, त्याला अजून 2-3 दिवस करू द्या ते टॉपिक सगळे एकदा पूर्ण प्रिपेअर. ओके. नाहीतर त्याला अजून एक ऑप्शन आहे, आजची एक्झाम देऊ द्या, म्हणजे माझं तर असं मत आहे. देऊ द्या का? ते 4 टॉपिक केलेले आहेत त्याने. आणि व्हॉटएव्हर 4 टॉपिक वर आपल्याला कळेल की आपले बाकीचे टॉपिक त्याला लिसनिंग मोड मध्ये आलेले आहेत. क्लासमध्ये त्याने ऐकलेच असतील लेक्चर्स. नाही सर, काय झालं, तो क्लास काल गेला होता, म्हणजे ह्या आठवड्यात गेला होता क्लासमध्ये. त्याने काय कुठले आता म्हणजे 6वीचे त्याचे 4 तर झालेत. आरो बोल ना, बोल बिंदास. टोटल 8च टॉपिक आहे ना? 4 झालेत. 4 झालेत. 4 म्हणजे थोडं टाइम मिळू शकतो का? आज देऊन टाकेल एक्झाम मी. आज एक्झाम अटेम्प्ट कर बेटा, आणि तू काय करणार, एक्झाम 8 o'clock ला, आता किती वाजले, 7 o'clock. ठीक आहे, आता आजची एक्झाम देऊन टाक, आणि जे टॉपिक मध्ये तुला कमी मार्क्स येतात ना ते उद्या किंवा परवा त्याला लगेच एंड कर. ठीक आहे. चालेल सर. आपण मी आलो होतो क्लासमध्ये म्हणजे काल, तर असा प्लॅन होता. आज खूप पाऊस पडला, मला असं काय याचा 11 तारखेला ह्याला म्हटलं तू सेल्फ स्टडी कर 4थीचे, आज तो 4थीचे करणार होते, पण नंतर मग तो पाऊस पडल्यामुळे तो घरीच थांबला, तर त्याने 6वीचे 4 टॉपिक केले. माझं म्हणजे मी त्याला प्लॅनिंग करून दिलं की एव्हरी संडे 11, 17 आणि 18 तू पूर्ण सेल्फ स्टडी कर, आणि मित्रांना सांगतो तुझी परीक्षा विश्वमधनं ऑनलाईन तुला शेड्यूल करायला, त्याप्रमाणे तो करेल. करू द्या सर त्याला. काय मध्ये काय झालं, मध्यंतरी काय झालं, माझे भाऊ वारले, नंतर म्हणजे तोही आजारी होता, पण त्याला मॅथ्स मध्ये, तुमच्यामुळे मॅथ्स मध्ये बऱ्यापैकी त्याचं हे वाढलंय, म्हणजे कॉन्फिडन्स, आणि तो म्हणजे तुम्ही तुमच्या आहे म्हणजे करू शकेल तो, त्याच्यात आहे अजून होईल कॅपॅसिटी. सर. मॅथ्स साठी ना आपल्याकडे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जान, फेब 5 महिने मॅथ्सच चालणार आहे. तर आता थोडंसं आपण त्याला डायव्हर्ट करू होमी बाबाकडे 20 डेज, आणि अजूनही होमी बाबा क्रॅक होऊ शकतो, म्हणजे 20 डेज मोर दॅन सफिशियंट जर प्लॅनिंग केली ना. आमचं असं प्लॅनिंग आहे, म्हणजे अजून त्याला आता काय करतो मी, 2 तास जरा 1 तासभर त्याला अजून 2 टॉपिक कर, किंवा ते 4 टॉपिक पर रिवाइज करून परीक्षेला बसवून सांगतो. काही प्रॉब्लेम नाही सर, जितके झाले तितके करू द्या, आणि बाकीचे आपण पेपर त्याला विजिबल होऊन जाईल, तर ते उद्या किंवा परवा करू शकतो. आणि ते आपण पीडीएफ फाईल मध्ये 28 पानं पाठवले ते 6वीच्या, ते प्रिंटआउट काढून आणले आहेत मी. 28 पेजेस आहेत, म्हणजे 2
म्हणजे 50-50 मार्काचे आपण व्हॉट्सअपवर हे केले होते, तर ते काढलेत मी. बरं. मग ते वाचायला लावू का नको आता? नाही सर, सध्या फक्त बुक्स 6 स्टँडर्डचं तितकंच वाचायला. तेवढं वाचायला सांगतो. चालेल. आज त्याला मी ते द्यायला लावतो सर. ओके, राइट सर, राइट. थँक सर. थँक थँक्स. लगभग क्वेश्चन हो चुके, बट विराज इंगोले और अवनीश का स्टिल हैंड ओपन है, तो एक बार पूछ लेते, कुछ डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज हम मीटिंग क्लोज करते. सर जर एक्झामच्या मध्ये कॉल आला तर एक्झाम पूर्ण कॅन्सल होईल का? बेटा त्याची गाईडलाईन आपल्याला 21 ला कळेल युट्यूब लाईव्ह मध्ये. त्याच्यासाठी काय असतं, एक मोड असतो, डू नॉट कॉल, नाही सॉरी, डू नॉट डिस्टर्ब मोड असतो बघ वर. अवनीश, कुठे असतो मला सेटिंग? मोबाईल वर देताना ना एक डू नॉट डिस्टर्ब नावाचं एक ऑप्शन असतं, या काहीतरी असं ऑप्शन आहे की जे कॉल आले ना बॅकच्या बॅक मध्ये कळून जातात आपल्याला. ओके. आणि दुसरं एक असं ऑप्शन आहे, वायफाय जर असेल घरी, वायफाय असताना वायफाय ऑन करायचं, मोबाईल फ्लाईट मोडवर टाकायचं, म्हणजे कॉल येतच नाही आणि वायफायवर मोबाईल चालतो. वायफाय पण बंद होतो म्हणा सर, फ्लाईट मोडवर टाकल्यावर वायफाय पण बंद होतो. हो का? वायफाय पण बंद होतो. माझ्या मते नाही होत, कारण मी आता जस्ट करून बघितलं माझ्या मोबाईलवर. चेक केला आता मी फ्लाईट मोड. माझं तर चालू आहे, मे बी ते मोबाईल टू मोबाईल व्हॅरी होत असेल, पण त्याला बेस्ट ऑप्शन एक डू नॉट डिस्टर्ब नावाचं एक मोड असतो सर. माझ्या मोबाईलमध्ये मॅक्झिमम मोबाईलमध्ये आहे डू नॉट डिस्टर्ब. सापडला मला, सापडलं डू नॉट डिस्टर्ब मोड सापडला. येस, त्याच्यावर जर क्लिक केलं ना तर बॅक टू बॅक कॉल येऊन गेला तरी कळत नाही आणि होत नाही, ते म्हणजे प्रॉब्लेम एक्झाम सबमिट होत नाही असं. ओके, थँक्यू सर. ओके. लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस. विराज इंगोले. हॅलो. हा बोला सर. सर गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. अच्छा सर, हे मेनका प्रकाशनामध्ये आणि आपण जे देणार आहात 2012 पासूनचे क्वेश्चन पेपर, त्यामध्ये काय डिफरन्स आहे बरं? मेनका प्रकाशनमध्ये 2015 आणि 2016 पासून दिलेले आहेत पेपर. अच्छा, म्हणजे त्यांनी फक्त क्वेश्चन पेपरच देतात का दुसऱ्या टेस्ट? नाही, फक्त क्वेश्चन पेपरच असतात मेनका प्रकाशनच्या बुक मध्ये, आणि त्याच्यामध्ये 21 आणि 20 चे डिटेल मध्ये आन्सर आहेत. बरं. आणि त्याच्या अगोदरचे क्वेश्चनचे डिटेल मध्ये आन्सर नाही, फक्त एबीसीडी फॉर्मॅट मध्ये. हो. तर आमच्याकडे जे आहेत ते डिटेल मध्ये आन्सर्स आहेत 2012 पासून. बरं. राईट. मग सर आपलं घेतल्यानंतर ते घेण्याची आवश्यकता आहे का? काय सर? आपलं जर हे आपण घेणार आहोत तर मग ते मेनका प्रकाशनचं घेण्याची आवश्यकता आहे का? मेनका प्रकाशन घेतलेलं नसेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण असलं तर बेटर आहे. ओके, कारण की पुढे प्रोजेक्ट आणि बाकीच्या गोष्टींसाठी पण लागतं. जर नसेलच, भेटतच नसेल तर नाही तसं नव्हे, आपण घेऊन टाकू. मला वाटलं ते म्हणजे रिपीट होतील, आपणही तेच देणार आहात आणि त्यातही तेच आहे. नाही, आम्ही बुक नाही देणार, आम्ही फक्त पेपर देणार. पण कोणते देणार? जे मेनका प्रकाशन मध्ये आहे ते नाही देणार. अच्छा. म्हणजे 2016 पर्यंतचे पेपर मेनका प्रकाशन मध्ये आहे, 16, 17, 18, 19, 20 असे काहीतरी. तर आम्ही त्याच्या अगोदरचे पेपर्स आणि हिंट अँड सोल्युशन देणार. कोणत्या पेपरचे ज्यांचे मेनका प्रकाशनने हिंट अँड सोल्युशन दिलेले नाही त्या क्वेश्चनचे. अच्छा, व्हेरी गुड. घेऊन टाकू सर दोन्ही. ओके सर. थँक्यू सर. थँक्यू. शीतल लिखकर आ रहा है. सर मी राजेश्वरी बोलतीये. बोल बेटा. सर जर आपण एक्झाम देत असलो आणि त्याच्यात आपण जर चुकून कुठेतरी क्लिक केलं आणि दुसरी स्लाइड ओपन झाली तर तिथंच एक्झाम सबमिट होणार ना? नाही, तसं नाही. तर त्याची गाईडलाईन आपल्याला 21 ला भेटेल आणि 24 ला आपण जेव्हा मॉक टेस्ट देऊ ना त्यावेळेस आपल्याला क्लिअर त्याचं कळेल बेटा. बरं. येस. दक्ष चव्हाण. हॅलो. हा सर. हा नमस्कार सर. हे आयफोनला आपलं विश्वाचा ऍप डाउनलोड नाही करता होत का सर? काय म्हणे सर? आयफोन मध्ये विश्वाचा ऍप नाही होते. आयफोन मध्ये क्लास प्लसच्या नावाने होईल सर. हा, क्लास प्लस. आणि तिथे गेल्यानंतर सेम आहे, आणि तिथे गेल्यानंतर ORG कोड विश्वा टाकायचा. ORG कोड म्हणजे ऑर्गनायझेशन कोड विचारतं ते, तर तिथे विश्वा टाका, VISHWA, आणि मग तो मोबाईल टाका जो रजिस्टर्ड आहे, OTP येईल त्याच्यात पण चालून जाईल. ओके थँक्यू सर. ओके सर. येस. अनुष्का गवळी, लास्ट क्वेश्चन.
का इमेज डालने वाले होते ग्रुप पर? क्या बोले बेटा? आप वो बुक का फोटो डालने वाले होते हैं ग्रुप पर? मेनका प्रकाशन का वो ऑलरेडी भेजा था ना बेटा पीछे ही। मैं भेज देता हूँ लगा तो और एक बार। ओके चलो, थैंक यू, थैंक्स यू। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कठिनाई है तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, रश्मि मैम को, या फिर हमारे स्टाफ को। ओके, मिलने आना है तो आप मिलने भी आ सकते हो। ओके, थैंक यू। बट 22 डेज मिलकर काम करेंगे, यस, और होमी बाबा एग्जाम क्रैक करेंगे। थैंक यू।